देवी ने शादी नहीं की है, वो अविवाहित हैं और वो माँ बनी है। अब इसको लेके जो होता है हमारे समाज में हर सोच के लोग हैं, मेरे जैसे हैं जो प्रगतिशील लोग हैं, वो लोग स्वागत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बहुत लोगों को पेट में दर्द हो गया है, पेट में जिनको दर्द हो गया है उनको कहना है कि इस बच्चे को तो अपने पापा का नाम मालूम ही नहीं है, वो पापा किसको बोलेगा, वगैरह वगैरह बात हो रही है। लोग ट्रोल कर रहे हैं सर, स्वागत से ज्यादा तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है देखिए, सोशल मीडिया पे। समाज जो हमारा है बहुत दकियानूस समाज है ना। बहुत आप क्या कहेंगे, रूढ़िवादी समाज है। लोग कहने के लिए 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन दिमाग उनका 13वीं सदी से आगे नहीं बढ़ा रहता है। देवी बहुत पॉपुलर भोजपुरी सिंगर हैं, एक अलग उनकी आवाज है, भारी भरकम आवाज में गाती हैं और काफी खुल के गाती हैं। भोजपुरी गायिका देवी जो है बिन ब्याही माँ बन गई है। सोशल मीडिया पे खूब चर्चा हो रही है, ट्रोल भी हो रही है। वो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर कैसे हो गया ये, बहुत सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देवी को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ माँ बनने के लिए, और उसका जो बच्चा हुआ है बेबी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और ये जो खुशखबरी है, ये अच्छी खबर है, ये ऋषिकेश से आ रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश शहर है, वहीं एम्स में इसने बच्चे को जन्म दिया है देवी ने। देवी बहुत पॉपुलर भोजपुरी सिंगर हैं, एक अलग उनकी आवाज़ है, भारी भरकम आवाज़ में गाती हैं और काफ़ी खुल के गाती हैं। तो एक बड़ा सा उनका प्रशंसक वर्ग भी है देवी का। अब देखिए, देवी ने शादी नहीं की है, वो अविवाहित हैं और वो माँ बनी है। तो ये इसको विज्ञान का एक चमत्कार है, उस वजह से बनी है। ये जो तकनीक होती है इसको विज्ञान की भाषा में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, संक्षेप में IVF कहते हैं। ये तकनीक अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, खासकर उन महिलाओं में जो शादी के पचड़े से बचना चाहती हैं, लेकिन साथ ही जिनको माँ बनने का भी सुख चाहिए, मातृत्व का भी सुख चाहिए। वैसी महिलाओं में ये बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ सालों में, हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी। जो IVF है उसमें ये होता है कि जो महिलाओं का जो ओवेरी जो होता है उसमें बाहर से इंजेक्शन देके महिलाओं को गोलियां देकर उसमें अंडे विकसित किए जाते हैं, बड़े साइज़ के अंडे, और फिर उन अंडों को सुई के रास्ते सुई जाके निकाला जाता है बाहर, और फिर एक प्रयोगशाला में, एक लेबोरेटरी में उनको पुरुषों के शुक्राणु से फर्टिलाइज किया जाता है। इसको हिंदी में निषेचित कहते हैं, निषेचित किया जाता है। और जब प्रयोगशाला में महिलाओं के अंडे का और पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है तो उससे भ्रूण का निर्माण होता है। जो बच्चे का भ्रूण होता है, एम्ब्रायो जो होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण, ध्यान देने की बात है, वो महिला के शरीर में नहीं होता है, वो बाहर प्रयोगशाला में होता है। लेकिन एक बार जब भ्रूण बन जाता है तब उसको फिर महिला का जो यूटेरस होता है, जिसको हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर महिला के गर्भाशय में उस भ्रूण का वैसे ही विकास होता है जैसे सामान्य प्रेगनेंसी में विकास होता है, यानी 9 महीने में वो भ्रूण बिल्कुल विकसित होकर एक बच्चा बन जाता है, और 9 महीने के बाद वैसे ही सामान्य डिलीवरी होती है जैसे सामान्य प्रेगनेंसी में होता है। तो यही काम देवी ने किया है। अब इसको लेके जो होता है हमारे समाज में हर सोच के लोग हैं, मेरे जैसे हैं जो प्रगतिशील लोग हैं, वो लोग स्वागत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बहुत लोगों को पेट में दर्द हो गया है, पेट में जिनको दर्द हो गया है उनको कहना है कि इस बच्चे को तो अपने पापा का नाम मालूम ही नहीं है, वो पापा किसको बोलेगा, वगैरह वगैरह बात हो रही है। क्योंकि जब IVF में तो पापा का नाम नहीं पता रहता है। तो ठीक है ये, लेकिन ये देवी का पर्सनल चॉइस है, व्यक्तिगत मामला है, इसमें ज़्यादा लोगों को टांग अड़ाने की नहीं ज़रूरत है। और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म भी आई थी, विक्की डोनर। विक्की डोनर फिल्म में आयुष्मान खुराना ने विक्की का रोल किया था, और वो ऐसे ही अपने स्पर्म डोनेट करता है, अपने शुक्राणु वो देता है। तो अब जगह जगह स्पर्म बैंक्स खुल गए हैं, उसमें जो हेल्दी पुरुषों के शुक्राणु लिए जाते हैं जिससे अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए दुनिया बदल रही है, विज्ञान के नए नए चमत्कार हो रहे हैं, इसको स्वागत करना चाहिए और इसमें कोई मुझे गलती नहीं दिखाई देती जी। लेकिन लोग ट्रोल कर रहे हैं सर, स्वागत से ज्यादा तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है देखिए, सोशल मीडिया पे। समाज जो हमारा है बहुत दकियानूस समाज है ना। बहुत आप क्या कहेंगे, रूढ़िवादी समाज है। लोग कहने के लिए 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन दिमाग उनका 13वीं सदी से आगे नहीं बढ़ा रहता है। तो ऐसे ही ट्रोल करने वाले लोग हैं, तो ठीक है। कहते हैं ना, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार, तो आप ट्रोल करते रहिए, है ना। मैंने तो मुबारक दे दिया ना देवी को, मैंने तो बच्चे को आशीर्वाद दे दिया ना, तो अब बच्चा बड़ा होकर एकदम नाम रोशन कर देगा देवी का जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।